गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली के हम 5 क्वेश्चन विजन के डिस्कस करते हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द असम इज़ नॉट बॉर्डर बाय ओके, इंडिया की जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में है। तो आपको बताना है असम जो है किसके साथ बॉर्डर नहीं करते हैं। तो अगर मैं असम का मैप बनाना चाहूँ, मैं खुद से पहले ड्रा करती हूँ, देन आई शो इन द मैप इटसेल्फ। तो पहली बात करते हैं तो किस तरीके से हमारा असम जो है बना हुआ है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे नागालैंड है, नागालैंड के बिल्कुल मणिपुर एंड देन मिजोरम, देन यहाँ पे त्रिपुरा है, देन मेघालय है एंड यहाँ पे कुछ इतना सा ही लोकेटेड जिस तरीके से ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का है, तो वहीं पे ये असम आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। एंड देन हेयर लाइज कुछ ऐसा सा आपका वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश यहाँ से निकला हुआ है, तो ये बांग्लादेश एंड हेयर लाइज सिक्किम, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो कौन सा बॉर्डर नहीं करता है। तो मेघालय क्या करते हैं, सिक्किम, नागालैंड एंड नन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। अगर आपने मैप को ढंग से देखा तो एक बार मैप दिखा। सी हेयर द अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इसकी कैपिटल यहाँ पे लाई करते हैं, नागालैंड कोहिमा यहाँ लाई करते हैं, मणिपुर इम्फाल यहाँ लाई करते हैं, देन मिजोरम की जो कैपिटल है वो ऐजवाल है, एंड देन त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है, एंड मेघालय शिलोंग। तो असम इस तरीके से लाई कर रहे हैं। सिक्किम यहाँ पे है, सेकेंड ऑप्शन था मेघालय, तो ये मेघालय, ये असम है। नंबर थर्ड ऑप्शन था आई थिंक नागालैंड हेयर लाइज नागालैंड। चलो और बताइए, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा राज्य जो टच नहीं करता है असम को। तो आई थिंक सारे असम के जो 7 सिस्टर वो सारे टच करती हैं, कि इसी में से निकले। पहले ये राटनालिम था, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द पॉलिटी सेक्शन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जो माइंड है, माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ पे उनकी जो रियल थिंकिंग है, क्या वो अचीव करना चाहते थे, एक क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इन अ सिंपल वर्ड्स। तो कहाँ पे देखने को मिलता है, क्या कहाँ पे, नंबर फर्स्ट प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट है, नंबर थर्ड APSP, नंबर फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आपको बताना बहुत ईजी क्वेश्चन है आई थिंक। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आई थिंक थर्ड जो स्लाइड है थर्ड क्वेश्चन के वो नहीं है यहाँ पे। एनीवे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यही होता है, जस्ट अ मिनट, ओके। मान लीजिए मेरा कुछ मैंने खर्चा किया, ठीक है, एंड उस खर्चे को कुछ मैंने रखा, कुछ अपनी स्टेट को दे दिया या फिर किसी पर्सन को दे दिया। तो उसने उस जो दिया मेरे लिए तो वो रेवेन्यू खर्चा नहीं था, लेकिन इसने क्या किया, अच्छी तरीके यूटिलाइज़ किया। यूटिलाइज़ कहाँ पे किया, कैपिटल लेके आया, मशीनरी मंगवाई, ऑब्सोलीट मशीनरी को रिप्लेस किया, तो इसने इस तरीके से काम किया, तो उसकी वजह से एक कैपिटल जनरेशन हुआ। तो अगर हम बजट में से उसको निकाल दे रहे हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट को अगर मैं माइनस करूँ और माइनस कर दे वो और ऐड कर दे जो कैपिटल यहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, तो वो हो जाता है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। तो ये फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट इज इट। नंबर सेकंड जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। नंबर थर्ड रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इज इट। नंबर फोर्थ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन दे रखी है हर चीज़ की, तो आपको इनका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। जब मैं आंसर बताएंगे तो आई डिस्कस इट इन अ वेरी ग्रेट डिटेल, ओके। ह्यूमस के बारे में बात की जा रही है। ह्यूमस कहाँ पे होता है, देखो जब भी कोई प्लांट कोई भी ट्री होता है उसका कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, वो सॉइल में जाके मिलते हैं, एंड सॉइल में जाके मिलके कुछ पार्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, कुछ डिकम्पोज हो जाता है, कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उसी पूरे मिक्सचर को ह्यूमस कहा जाता है। एंड ह्यूमस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो अपने आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कुछ ऐसे सिक्रेशन करता है कि जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और यहाँ पर ये बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है सॉइल को सिक्वेस्ट्रेशन करने का। तो क्या ये हाईली प्रोन है माइक्रोबियल एक्शन के, नंबर सेकंड है, मतलब फर्स्ट में बोला गया है कि प्रोन है माइक्रोबियल एक्शन को। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो आंसर दे पाएंगे। ये सर्व करता है रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट इन नेचर, इज इट। नंबर थर्ड ये जो डिकम्पोजिशन एट अ वेरी फास्ट रेट होता है, तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, सेकंड थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओके, जो स्टेट बॉर्डर नहीं करती है वो सिक्किम है। तो आई शो यू, मैंने आपको दिखाया भी था, असम जो है लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट में, एंड ये कौन सी स्टेट को बॉर्डर करता है। तो ये मैंने कहा था कि सारी की सारी हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नंबर 4 हो गई, 5वीं मेघालय, नंबर 6 तेरे पर है, नंबर 7 वेस्ट बंगाल। ऑल्सो द स्टेट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से साथ है, तो भूटान के साथ हैं, बांग्लादेश के साथ हैं, चाइना के साथ नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द माइंड जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का वो प्रीएम्बल में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे से वर्ड लिखे गए हैं। जो बरेबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल शो करता है जनरल केस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड में चले हुए थे। तो फर्स्ट इज करेक्ट है।
नंबर थर्ड इज द, अच्छा थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर करना फुली रिगार्डिंग बुद्धा स्कल्पचर। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ये जो है दे रखी है, करली हेयर वहाँ पे पाए जाते हैं, एलोंगेटेड ईयर है उनके। नंबर थर्ड है प्रोट्रूडिंग आईबॉल है, जिसमें कहाँ पे जो स्कूल है वो इस बुद्धा स्कल्पचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये गंधारा स्कूल है। तो देख लीजिए गंधारा स्कूल में क्या होते हैं, ग्रेको रोमन। तो पहली बात देख ले रहे हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा स्कूल पाया जाता था। देखो गंधारा स्कूल जो है प्रोक्सिमिटी टू अफगानिस्तान, अमरावती स्कूल हेयर इन द डेक्कन एरिया और द आंध्र प्रदेश एरिया। बात करते हैं मथुरा की, तो यूपी वाला वाराणसी में है। एंड जो यहाँ वाला एरिया है, जो गंधार का जो एरिया है, इसने बहुत सारे जो फीचर लिए ग्रेको रोमन के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी शेप है, जो भगवान को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं उनके कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। एंड मथुरा में जो हमारा हिंदू कल्चर है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। जैनिज्म के भी बहुत ज़्यादा मंदिर यहाँ पे पाए जाते हैं। बात करते हैं मथुरा की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं अमरावती की, तो ये थोड़ा अलग स्क्रिप्चर लेकर आता है। बोधिसत्व हमारे अमरावती स्कूल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अमरावती स्कूल महायाना बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। अमरावती स्कूल के ही बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मटेरियल यूज अमरावती स्कूल में डिस्टिंक्ट है। व्हाइट मार्बल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ग्रे या फिर रेड मार्बल का यूज़ किया जाता है। अमरावती स्कल्पचर जो है मूवमेंट एनर्जी को प्रोपाउंड करते हैं। नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, एनिमल एंड फ्लोरल फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। परमानेंट प्लेसेज जो इस स्टाइल में डेवलप हुए हैं, अमरावती, नागार्जुन कोंडा है, कोली है, घंटसाला है, वेंगी आपने चलो क्या वेंगी के बारे में सुना होगा। सिंबल के रिप्रेजेंटेशन बुद्धा लाइफ का जो पाए जाते हैं, बुद्धा ऑलमोस्ट है भी रिप्रेजेंट बाय सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो और इनको पर्सनिफाई किया जाता है ना गॉड के फॉर्म में। मैं बात करते हैं मथुरा स्कूल में क्या है, बोल्डनेस दिखाई जाती है, लार्ज इमेज दिखाई जाती है, वॉल्यूम इमेज की प्रोजेक्टेड आउट द पिक्चरल प्लेन, और ऐसा दिखाया जाता है कि जो पिक्चर है वो प्लेन से निकला हुआ है। द फेस आर राउंड एंड स्माइलिंग है। हैवीनेस दिखाया जा सकता है स्कल्पचर वॉल्यूम में, रिड्यूस द फ्लेक्स्ड, और मतलब उनको थोड़ा पतला करके दिखाया जाए। गारमेंट ऑफ द बॉडी इज क्लियरली विजिबल, तो मतलब यहाँ पे कुछ बॉडी पे पहनाया भी गया है, गारमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी है बुद्धिस्ट से रिलेटेड। द बॉडी इज स्लेंडर पाई जाती है, वेल प्रोपोर्शन है बट स्लाइटली लोंगेटेड कह सकते हैं। द आउटलाइन जो डेलिकेट है, वेरी रिदमिक है, फोल्डेड रैग्स एंड एक्सपेंडेड पाए जाते हैं। बात करें गंधारा की, तो ग्रेको रोमन से इन्फ्लुएंस है। एंड बुद्धा हैड टिपिकली हेलेनिस्टिक एलिमेंट, जो हेलो होता है भगवान के यहाँ पे होता है ना, इससे अगर आप सूर्य भगवान को देखा हो तो यहाँ पे हेलो होता है, उस टाइप का ये हेलो होता है, एक टाइप से एनर्जी निकलती हुई हेलेनिस्टिक एलिमेंट डेट है ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द कर्ली हेयर यहाँ पे पाए जाते हैं बुद्धा के, जो हमारे कह सकते हैं कि ग्रेको रोमन फीचर से लिए गए हैं। प्रोट्रूडिंग आई बॉल है, आई जो है हाफ क्लोज्ड है, मतलब एक जो ध्यान में पर्सन होता है उसको दिखाया गया है। एंड द फेस एंड द चीक्स आर नॉट राउंड लाइक द इमेज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि इसमें सिंपल बहुत पतला सा मुंह दिखाया जाता है, लंबा इलोंगेटेड, लेकिन हमारे जो मथुरा स्कूल में है वो राउंड फेस का होता है। एनीवे नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर थर्ड था, तो ये सेम ही है। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट मैंने बताया था। रेवेन्यू डेफिसिट जब माइनस ग्रांट कर देते हैं तो जिसकी वजह से क्रिएट हो जाए एसेट, तो वही होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। तो फर्स्ट की बात करें तो ये फिजिकल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करते हैं, बी की बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बजट को ओवरऑल। डी नॉट करेक्ट बिकॉज ये बजट डेफिसिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बजट डेफिसिट है, ये जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। एंड टोटल रेवेन्यू डेफिसिट माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर में मान ले रेवेन्यू डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट अगर कर दिए तो फिजिकल डेफिसिट को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें बोरिंग का कंपोनेंट होता है। एनीवे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2012-13 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। रेवेन्यू डेफिसिट जो अगर फिजिकल पैरामीटर पे खड़ा उतरता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट। अगर बात करें दूसरे टर्म में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को एक्सक्लूड कर दें, दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हु इज डन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, सच ग्रांट्स इंक्लूड द, कौन सी ग्रांट को हम इसमें इंक्लूड करते, तो ये भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, एमजी नरेगा। जो लॉजिक क्लियर है कि जो इसको बढ़ावा देना है प्राइमरी डेफिसिट को जितना हो सके रहता देना रेवेन्यू डेफिसिट। और सबसे बुरा इसमें कैटेगरी होती है रेवेन्यू डेफिसिट की सेल्फ। ह्यूमस की बात करें तो सिर्फ सेकंड से ही मैंने कहा था माइक्रोबियल एक्शन बहुत कम होता है यहाँ पे, और यह डिकम्पोजिशन बहुत कम करेगा कि यहाँ से कुछ ऐसा ही माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है कि जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन बहुत कम हो जाए। ह्यूमिफिकेशन लेट द एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर मटेरियल, जितना अमोस्फोर से सब्सटेंस यहाँ पे पाया जाता है। अमोस्फोर का मतलब ये होता है कि दैट डज नॉट हैव अ क्लियर कट जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल देयर, इट हैज़ द मिक्सचर। इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सॉइल का, जो डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर मटेरियल से बनता है। ह्यूमस जो है हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन है वेरी स्लो रेट से होता है, ये याद रखना। पहले स्टार्टिंग में अच्छा होता है लेकिन बाद में बहुत कम हो जाता है, एंड लॉन्ग टर्म एंड द ओवरऑल कह सकते हैं तो स्लो रेट पे होता है। ह्यूमस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डेंसिटी ऑफ सॉइल को इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रीब्यूट करता है मोशन एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कंडीशन को। कोलिडियल नेचर का होता है। कोलिडियल नेचर का मतलब कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल भी, जो कम स्मॉल पार्टिकल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे लंबे पार्टिकल भी नहीं होते, बल्कि बीइंग कोलिडियल नेचर बीच का ही रेंज होती है।
इट कंटेन मैनी यूजफुल न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी सॉइल। नाइट्रोजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखो हमारे जो पत्ते वगैरह होते हैं वो नाइट्रोजन उसमें बहुत भर भर के होती है, तो जब वो टूटते हैं तो वो यहीं पे रह जाते हैं, तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन की जो भर मात्रा है वो आई थिंक। सॉइल फॉर्मेशन बिगन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो हम हर रोज डिस्कस करते हैं सिंपल वर्ल्ड के बारे में। तो चिनूक हमारे नॉर्थ अमेरिका में, नर्दर नोट ए ब्लिज़ार्ड इन द कनाडा रीजन। बात करते हैं साउथ में पैम्पोरो एंड जोंडा, मैंने बता चुकी हूँ। बर्ग यहाँ पे आपके साउथ अफ्रीका में, एंड हैबूब हार्मेटन खामसन सिरक्को इन द अफ्रीका रीजन। बात करते हैं यूरोप की, हेलम बोरा एलेस्टिन फोन एंड लैंड मिस्ट्रेल। काराबुरान एंड बुरान इज इन द एशिया रीजन, एंड बीर ब्रिकफील्ड एंड सदरली इज इन द रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं हमारी जो कोल्ड वेव करंट होती है, तो कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, होयोशु, तो 4 ऊपर हो गई, पेरू, बेंगुला, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड विंडर्फ्ट, तो 4 नीचे हो गई। वैसे एक और है एनीवे, जो हमारे डेजर्ट है तो एशिया में है गोबी, टलाकलम, काराकोरम, किर्गिज़कुम, एंड ये हमारा है दैट इज थार डेजर्ट अरेबियन सहारा इन द नदर्न अफ्रीका। बात करते हैं सदर्न अफ्रीका, तो कालाहारी नामिब है। देन ऑस्ट्रेलिया की तो तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। बात करते हैं हम तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तो स्टुअर्ट स्टोनी एंड सिम्पसन लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन। बात कर साउथ अमेरिका में अटाकामा एंड पटागोनिया। नॉर्थ अमेरिका ग्रेट बेसिन, क्लैरिडो प्लेट्यू, सोनोरन, मोजावे, ची हुआ ह्यून दैट लाइज इन द नदर्न अमेरिका। अंटार्कटिका डेजर्ट इज इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द अंटार्कटिका। तो हमें हमेशा बताती हूँ बॉस्फोरस स्टेट को सी ऑफ मरमरा को जो लिंक करने वाला है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस से ब्लैक सी, एंड सी ऑफ मरमरा को बॉस्फोरस, एंड सी ऑफ मरमरा को एजियन सी, तो डेंडेलस, स्टेट ऑफ डेंडेलस, राइट। और पेरिस कहाँ पे है? सैनी के ऊपर लाई करते हैं, फ्रैंकफर्ट, रायने, वेनिस, पो, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, डेवाइना, दुनावे के ऊपर। बहुत लंबी रिवर है ये। कीव जो है डेनिस्टर के लिए, जो यूक्रेन की कैपिटल है। बर्लिन की बात करें तो एल्बे रिवर के ऊपर ये है। रिवर बात करें तो रोइने, डनाब एंड पो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नियर एल्प्स निकलती हैं। लग माउंटेन जो लाई करते हैं आपके जर्मनी में, माउंटेन जो पायरेनीज एंड एपेनीज लाइज करते हैं आपके फ्रांस, एंड ये एपेनीज लाइज इन द इटली रीजन। आइलैंड मेडिटेरियन में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बेलारिक, सर्डेनिया, क्रोसिका, सिसिली, माल्टा एंड सिप्रस। स्टेट की बात करें तो बोनीफैको, मैसेनियन, मरमरा में आपको बता ही चुकी हूँ। सी जो है टायरियन, एड्रियाटिक, हाइनिन एंड एजियन। तो किस तरीके से लाई करते हैं? एड्रियाटिक सी यहाँ पे है, देन आयनिन सी इसके नीचे है, एंड एजियन सी लाइज हेयर, एंड टायरिनियन सी लाइज देयर। कोल्ड विंड जो हमारे कंट्री एंड विंड में पाई जाती है, ग्रीस में ग्रेगले बोला जाता है, इटली में टर्मट्टो, एड्रियाटिक में बोरा मैंने आपको बताया भी है। एल्प्स की बात करें तो फोन, रोकीज में चिनूक, एंड एंडीज में जोंडा पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। कोल्ड लैंड की बात करें तो हाई, यहाँ पे क्या कंडीशन, कनाडा में ब्लिज़ार्ड है, सर्बिया में बुरान है, इन द रशिया रीजन, राइट। काराबुरान इन मंगोलिया रीजन। डेजर्ट की बात करें तो सहारा में सिरक्को है, इजिप्ट में खामसिन है, लीबिया में गिबली है, गल्फ ऑफ गुइना में हरमट्टन है। हॉट डस्टी विंड की बात करें लू की तो बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, काल वैसाखी। कर्नाटका में ब्लूजम शोवर, कर्नाटका में मैंगो शोवर ऑल्सो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, तो रोकीस, सीरिया नेवाडा, सीरिया मेड्रे, एप्लांचिन, एंडीज में जोंडा भी चलती है, एंड रोकीज में चिनूक। एपनीज लाइज कर रहा है इटली में, एल्प्स लाई कर रहा है पेरिन इन फ्रांस, एटलास इन द रीजन ऑफ द मोरक्को, गिबलिया, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। देन है रोवान जोल्फ माउंटेन इज इन द युगांडा, ड्रकन्सबर्ग इन द साउथ अफ्रीका, मैकडोनल्ड रेंज इज इन द इन बिटवीन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया रीजन, ग्रेट वाइडिंग रेंज इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन। बात करते हैं हमारे एटलस माउंटेन की, इज इन द रीजन ऑफ द मंगोलिया, एंड उराल माउंटेन इज इन द स्कैंडिनेवियन। देन है पायरिन, एल्प्स, अटलस, टोरस, कोकस माउंटेन, जैगरोज, देन हिंदुकुश, हिमालय, काराकोरम, एटलस, टाइनशा, उराल माउंटेन एंड घाट्स। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, जहाँ पे पानी या फिर रिवर नहीं पाई जाए तो किरबती, बहामास, मोनाको, वेटिकन सिटी, कुवैत, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यमन, कोमरोज, मालदीव, सऊदी अरेबिया, माल्टा, नोरवा, मार्शल, किरबती एंड टुवालो। ओके, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रेंजेस पता होनी चाहिए। अलास्का रेंज, कोस्ट माउंटेन, सीरिया नेवाडा, रॉकी माउंटेन, देन है प्लांचे, लोरेंशियन, एल्प्स, कुजोलन, कार्पाथियन, एटलस माउंटेन, काराकोरम रेंज, कोरियन रेंज कह सकते हैं, जापानीज टी-बैक, एंड हेयर लाइक द सदर्न एल्प्स, डक्कन्सबर्ग इन द साउथ अफ्रीका, एंड इज हेयर इन द साउथ अमेरिका रीजन। ओके, इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो नेक्स्ट टाइम। मेडिटेरियन में कौन कौन सी रिवर गिरती है? तो एल्ब्रो, रोएने, पो, देन एड्रियाटिक। ओके, मैंने बताया था आपको किस तरीके से इनकी लोकेशन है। तो एल्बरान,
टीरियन सी जो भी है, आयनियन सी, एड्रियाटिक सी, सेंट्रल एगियन एंड दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। बात करते हैं यूरोप की इम्पोर्टेंट रिवर की, तो यहाँ पे एल्बे मैंने बताया था, तो एल्बे के ऊपर लोकेटेड है आपका बर्लिन शहर, दैट द कैपिटल ऑफ जर्मनी, राइट। एंड डोनाबे के बुदापेस्ट में, वियना में लोकेटेड है। एंड डनीपर की बात की थी मैंने, तो ये हंगरी में लोकेटेड है। देन सीनी हेयर लाइज द कैपिटल जो हमारे फ्रांस की है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। एंड पो यहाँ पे इटली में कह सकते हैं। रोएने लाई करता है आपके फ्रांस में, टोगोज इन द स्पेन और द पुर्तगाल रीजन। ऑर्डर यू कैन सी द बाल्टिक सी में जाके गिरती है, नॉर्थ सी, थेम्स, वोल्गा, कैस्पियन सी, एनीवे धीरे धीरे आ जाएगा हमें भी, राइट, याद हो जाएगा। ब्लैक सी में दुनाबे, डेनिस्टर, डेनीपर, डॉन एंड कुबान जाके गिरती है। कैस्पियन सी में वोल्गा एंड उराल याद रखना। एंड सिवान, दैट्स नॉट सैड ड्राइव एंड अनुड्राइव इज लाइज इन द सी ऑफ अरल। कैस्पियन सी तारीख याद करना, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कैसे काजाख्स्तान। तो काजाख्स्तान की नूर सुल्तान, ईरान की तेहरान, रशिया की मॉस्को या फिर क्रेमलिन कहा जाता था। अजरबैजान की बाकू है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल आई फॉरगॉट, कोई बात नहीं, बाद में बता दिया जाएगा आपको। एंड हेयर लाइज द कैस्पियन सी। बात करते हैं कैस्पियन सी, तो तारीख से याद करना है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, काजाख्स्तान, राइट। ब्लैक सी के गरबट याद करना, ब्लैक सी से गरबट, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की। रेड सी की बात करते हैं डिजिबूटी, डेसी से याद कर सकते हैं, डिजिबूटी, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट एंड यमन। बात कर ले रहे हैं इसी से मिलते जुलते, राल सी तो उज्बेकिस्तान एंड काजाख्स्तान, सी ऑफ अजो, यूक्रेन एंड रशिया। बाल्टिक सी तो जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड से याद रखना। रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, सेल से तो स्वीडन, ई से एस्टोनिया, लटावा, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। बात करते हैं बाल्टिक सी की, रूट ये मैं बता ही चुके, राल सी के बारे में बता चुके हैं। एंड ओके, इंपॉर्टेंट ऑथर एंड बुक के बारे में जान ले रहे हैं। तो श्रुष्ट संहिता श्रुता के द्वारा, मनुस्मृति मनु के द्वारा, ऑस्ट्रिया कौटिल्य के द्वारा, रत्नावली हर्षवर्धन, पंचतंत्र विष्णु शर्मा एंड हितापदेश नारायण पंडित, कामसूत्र वत्सेना। ओके, इम्पोर्टेंट हमारे नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। किश्तवाड़ इन जम्मू में कश्मीर, हेमिस, ग्रेट हिमालय, वैली ऑफ फ्लावर, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कंचनजंगा इन सिक्किम, नामदार नेशनल पार्क इन द अरुणाचल प्रदेश, काजीरंगा, शिरहोई, केबुल लैमजो नेशनल पार्क इन द मणिपुर। बात करते हैं हम देन साउथ में, तो नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, सैलेंट वैली, नागरहोल इन द कर्नाटका, डंडेली एंड मोलन इन द गोवा रीजन। बंडीपुर की बात करें तो इन द कर्नाटका, गुंडली एंड बानर घाटी, सफाई, देन है इक्ष्वाका इस इन छत्तीसगढ़, कंकर वैली, टडोबा, नजरी, इंद्रावती, पेंच, कन्ना, बंदीगढ़, वन विहार, भोपाल जू, शिवपुरी, देन शीर्षकर, थम्बोर डेजर्ट नेशनल पार्क, दूधवा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, लिटिल रन ऑफ कच्छ, वेलवडर गिर नेशनल पार्क एंड वनसदा, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सो आप ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेंजेस की, तो ये पार्ले काराकोरम है, लद्दाख है एंड जैसे जास्कर है, पीर पंजाल, धौलीधर, शिवालिक, PDS से मैंने याद किया, PDS, राइट। एंड यहाँ से लद्दाख एंड जास्कर, LJ PDS। तो हिंदू कुश एंड काराकोरम का ये पूरा लिंकेज है। यहाँ पे ग्रेट हिमालय रेंज है। बात करते हैं हाईएस्ट पीक की, तो कंचनजंगा है, अनाईमुड़ी है। ओके, हाईएस्ट जो पीक है कंचनजंगा, दैट इज हिमालय की, हमारी कंट्री में हाईएस्ट पीक है। अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जो केरला में लाई करती है। अरमाकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक जो राजस्थान में लाई करती है वो गुरु शिखर है। देन है शुभवाना शिखर जो है विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक है जो मध्य प्रदेश में लाई करती है। सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश में जो धूपगढ़ में लाई करती है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेंजेस की, तो काराकोरम आई ऑलरेडी से, नंगा पर्वत, जास्कर, पीर पंजाल, धौलीधर एंड शिवालिक, त्रिशूल, डुडुआ, ओके दुधवा नेशनल पार्क है। एनीवे, कंचनजंगा, नामचा बरवा जो हमारे चाइना में लाई करते हैं, नागा हिल, गारो खासी जयंतिया, मिजो हिल। देन है राजमहल हिल, ये राजघाट हिल, महागढ़ी हिल, महेंद्रगढ़ी एंड अरमाकोंडा। मैंने अभी बताया है कि अरमाकोंडा जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जैसे कंचनजंगा नीलगिरी हिल, डोडा बेटा, नाईमुड़ी, शिवरॉय, जवदी, पायलकोंडा, ये इंपॉर्टेंट, शिवरॉय, जवदी, पायलकोंडा, नल्ला मल्ला हिल,
बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल इंडिया की रेंज है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज के जो पार्ट हैं, गुरु शिखर इंपॉर्टेंट, उधर बालघाट रेंज यहाँ पे लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे हरिश्चंद्र भी है एंड उससे ऊपर बालघाट है। देन हरिश्चंद्र इन द महाराष्ट्र रीजन। देन साहिल, देन ग्वालीगढ़, महादेव, मैकल हिल एंड महागढ़, ये तो आप जानते हैं। दैट इज नॉट द कम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ द माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। एनीवे, जो कहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो नरोड़ा इन उत्तर प्रदेश, चुटका इन मध्य प्रदेश, हरिपुरा इन वेस्ट बंगाल। देन बात करें तो कुवाडा इन द आंध्र प्रदेश, कलबक्कम तमिलनाडु, कंदर कुलम तमिलनाडु, कैगा इन कर्नाटका, जैतपुर इन महाराष्ट्र, तारापुर इन महाराष्ट्र, कारापुर इन गुजरात, रवाट भाटा इन राजस्थान एंड कुम्हारिया इन हरियाणा। तो ये लाई कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, राजा जी चिंप, कॉर्बेट, बक्सा, पक्के, नामेरी, कामेंग। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पता होना चाहिए, बट टुडे आई हैव नो टाइम, सो मैं जल्दी में चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज है, कहाँ पे पाई जाती है। तो ये पंजाब में बात करें तो बठिंडा में, पानीपत में हरियाणा में, मथुरा यूपी में एंड बाड़मेर इन द राजस्थान, वाडियार, जयनगर, कोयली इन द रीजन ऑफ द गुजरात, मुंबई हाई आपने सुना होगा महाराष्ट्र में। देन कर्नाटका मैंगलुरु, देन है कोची केरला, नागापट्टनम इन तमिलनाडु एंड मनाली इन चेन्नई। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो टटीपाकम, विशाखापट्टनम, पारादीप इन उड़ीसा एंड हल्दई इन द वेस्ट बंगाल रीजन। देन है बारूनी इन बिहार, बोंगलागांव इन द असम, गुवाहाटी, नुमलीगढ़, दिग्बोई इन द असम रीजन, राइट। बीना इन मध्य प्रदेश। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे हमारे इंडिया में पाए जाते हैं तो अमृतसर इन पंजाब, दिल्ली इन द दिल्ली जिसको हम इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ इन द लखनऊ, वाराणसी इन द वाराणसी रीजन, देन कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इम्फाल, अहमदाबाद, मुंबई, पानाजी, हैदराबाद, विशाखापट्टनम एंड बेंगलोर भी है, कोयम्बटूर, देन त्रिचुपल्ली, चेन्नई एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर के जो एयरपोर्ट है वो यहीं पे तमिलनाडु में पाया जाता है, त्रिवेंद्रपुरम, कोचिन एंड कोयम्बटूर इज इन द चेन्नई रीजन। बात करते हैं कौन सा स्टेट कब बना था तो जम्मू एंड कश्मीर 1947 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, पंजाब एंड हरियाणा 1966 में, उत्तराखंड 2000 में, सिक्किम 1975 और 76 में कह सकते हैं 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1963 में, नागालैंड मणिपुर 1972, देन मिजोरम 1987, देन त्रिपुरा 1972 एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड टू टुडे। ओके, केदारनाथ से हम बात करते हैं तो बिल्कुल सामने है इसके कालेश्वरम, देन है एकाम्बेश्वर एंड चिदम्बरम, बिल्कुल ही सामने है रामेश्वरम। ये चारों के चारों आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। के से याद रखना, के ई सी आर, के ई सी आर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट स्टेट जैसे रवांडा, लीबिया, स्वीडन एंड मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, यूके जो हमारा राजस्थान से इक्विवेलेंट है। इटली की बात करें तो अगैन गुजरात, जापान की बात करें तो महाराष्ट्र, स्वाजीलैंड की बात करें तो हमारा छोटा सा गोवा है, फ्रांस में कर्नाटका, मलेशिया कैन बी कंपेयर्ड विद द केरला, थाईलैंड को कंपेयर किया जा सकता है हमारे तमिलनाडु से, कोलंबिया को अगैन कंपेयर किया जा सकता है हमारे आंध्र प्रदेश से, सऊदी अरेबिया अगैन हमारे तेलंगाना से, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो छत्तीसगढ़, सूडान की बात करें तो उड़ीसा, पेरू की बात करें तो डैट कैन बी इक्विवेलेंट टू द बिहार रीजन एंड इजिप्ट, पाकिस्तान की बात करें तो ये हमारे यूपी से, गुइना की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मोजाम्बिक की बात करें तो नागालैंड, बोत्सवाना, मणिपुर, सिप्रस, पोर्टोरिको एंड जमाइका, मेघालय एंड मोंटियार्गो इन द सिक्किम को। कितना अच्छा लग रहा है कि पूरी कंट्री में हर एक सम आ गया। ओके, ये कौन सी निक नेम के बारे में है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये कम्प्रीहेंसिव नहीं है। कौन सी कंट्री से हमारी टॉपिक ऑफ कंट्री कैंसर जो है पास के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन है झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन ये मिज़ोरम एंड मिज़ोरम से ऊपर है त्रिपुरा। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस इन द मीटिंग। ये स्टेट वाइज फेस्टिवल है कुछ इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, हाँ, मेमोरियल ऑफ लीडर ये पता होना चाहिए, महात्मा गांधी की राजघाट न्यू दिल्ली में है, जवाहरलाल शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति घाट, चरण सिंह किसान घाट,
राजीव गांधी वीर भूमि, जगजीवन राम सोनताज संथल एकता स्थल इन जियानी जैल सिंह, पीवी ज्ञान भूमि नरसिम्हा राव की, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैतन्य भूमि एंड शंकर दयाल शर्मा करम भूमि एंड अटल बिहारी वाजपेयी सहदेव अटल। पता होना चाहिए बच्चे, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये अगेन सेम ही है। ओके, गंगा की बात करें तो कौन कौन सी टच करती है स्टेट को, तो यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। याद रखना हिमाचल प्रदेश नहीं करती है। लेंथ की बात करें तो इतना है, गंगोत्री से स्टार्ट होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। यमुना की बात करें तो टचिंग से यूके है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली है। एंड लेंथ की बात करें तो 137 यमुनोत्री में है एंड बे ऑफ बंगाल में एंड होती है। थैंक यू।